पबजी में चिकन डिनर बनाना कोई हलवा नहीं है कि आसानी से हो जाए। एक अनजान आइलैंड पर 99 लोग आपका गेम ओवर करने की फिराक में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में पबजी में लंबे वक्त तक किस तरीके से जिंदा रहा जाए, क्या वो ट्रिक्स अपनाई जाएं जिससे आपका चिकन डिनर बने और दूसरों का चिकन बनाकर आप खा जाएं। आज आपको यही बताते हैं। टिप नंबर 1, टब को जरा प्यार से। पबजी के मैप को समझना बेहद जरूरी है। हर मैप में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां ज्यादातर पब्लिक उतरती है और हालात भी उसी इलाके में सबसे ज्यादा मारकाट वाले सबसे पहले वहीं बनते हैं। इरैंगल मैप में पोचिंकी, स्कूल, हॉस्पिटल, मिलिट्री बेस ऐसे ही इलाके हैं। वहीं सैनहॉक में बूट कैंप, कैंप अल्फा जैसे इलाके फैन फेवरेट माने जाते हैं। अब ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि इन्हीं इलाकों पर तो सबसे अच्छी लूट मिलती है। तो मेरे भाई, अच्छी लूट मिलती है पर कंपटीशन भी उतनी ही टफ मिलती है। ऐसे में आपके सरवाइव करने के चांस 50% खल्लास। बेटर होगा ऐसी जगह उतरें जहां माल भी अच्छा मिले और पब्लिक भी कम आए, जैसे इरैंगल में स्टाल्बर, प्रिजन, जॉर्गोपूल, प्रीमोर्स्क और सैनहॉक में क्वेरी, केव जैसे इलाके जहां गेम के शुरुआती दौर में जब आप भूखे नंगे होते हैं तब आपको अच्छी गन्स लूट पाने का मौका भी मिलेगा और भीड़ भी कम होगी। शुरुआत में फालतू के बवाल से जितना बचोगे, लास्ट 10 में पहुंचने का चांस उतना ही बनेगा। और रही बात अच्छी लूट की, तो मेरे भाई वो तो किल करके भी मिल जाएगी नहीं। तो ऐसे में जो है दिल से नहीं दिमाग से सोचो और सरवाइव करो। एनीवे, आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में नीचे कि आपका लैंड करने का फेवरेट स्पॉट कौन सा है। चर्चा करते हैं। टिप नंबर 2, बाबा रेंचो। पबजी गेम है सर्वाइवल का। यहां आते सब नंगे हैं और छोटे से बक्से में निपट के जाते हैं, इसीलिए फालतू के लफड़ों से जितना हो सके बचें। हालांकि हर कोई चाहता है कि जब भी मैदान में उतरे तो 15-20 किल तो अपने नाम पर करके जा ही जाए, पर भाई हर बार ऐसा थोड़ा ही होता है। तो पबजी में अगर करना है सरवाइव तो मेरे भाई चौड़ औकात अनुसार। लड़ाई झगड़े में तब पड़े जब मन में हो विश्वास और तगड़ी पावर हो साथ। सामने वाला पिस्टल या शॉटगन के साथ हो और आपके हाथों में हो फुली लोडेड ऑटोमेटिक राइफल या एसएमजी, तो भैया भिड़ जाओ। पर अगर सामने पिले पड़े हो पूरे स्क्वाड के स्क्वाड AWM और ग्रोजा जैसी धांसू गन्स के साथ, तो मेरे भाई पतली गली से निकलने में ही समझदारी है। तो भैया लफड़े में पड़ने से पहले तनिक 2 मिनट सिचुएशन का अंदाजा लगा लेने में समझदारी होती है। और मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना, कई बार मैच जीतने के लिए बाबा रणछोड़ दास बन के भाग लेने में बुराई नहीं होती। टिप नंबर 3, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। पबजी के मैच में लंबे वक्त तक टिकना है तो हेल्थ अच्छी रखनी जरूरी है, क्योंकि गेम जैसे जैसे फाइनल स्टेज में पहुंचता है वैसे वैसे डैमेज रेट भी बढ़ता जाता है। प्लेयर्स के पास अच्छी गन्स आ जाती हैं, सेफ जोन के बाहर रहने पर हेल्थ भी तेजी से कम होती है। ऐसे में खाते पीते रहने में ही भलाई है। गेम के आखिरी स्टेजेस में जितना हो सके उतना पेन किलर्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इंजेक्शन जैसे सस्ते नशे लेते चलो, क्योंकि इत्तू सी हेल्थ गेम के आखिरी स्टेज में आपकी इत्तू सी हेल्थ कब मैच का पलड़ा बदल दे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एनीवे, ये एनर्जी ड्रिंक्स आप और पेन किलर्स आप कोई घर पे लेके थोड़ी ना जाने वाले हो जो मैच के आखिर तक उन्हें बचा के रखोगे, नहीं। टिप नंबर 4, आउट ऑफ द ब्लू। पबजी में चिकन डिनर उसका जिसे आता हो दुश्मन को सरप्राइज देना, और दुश्मन को सरप्राइज देकर मारने में ब्लू जोन से बेटर और कुछ नहीं। सर्कल छोटा होते ही हर प्लेयर सेफ जोन के अंदर आने के चक्कर में लगा होता है। ऐसे में ब्लू जोन के जस्ट बाहर या ब्लू जोन के एज पर छुपकर आप दुश्मन को सरप्राइज दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने किल्स। सेफ जोन से बाहर शिकार करने वाली इस ट्रिक को आप गेम की शुरुआत में ही अपनाइए, क्योंकि अगर गेम के लेटर स्टेजेस में आपने इस ट्रिक को अपनाया तो वहां पर ब्लू जोन के बाहर रहने पर हेल्थ बहुत तेजी से ड्रॉप होती है और ऐसे में आप संभल नहीं पाएंगे। गेम के लेटर स्टेजेस में
एज पर, ब्लू जोन के एज पर खेलने की कोशिश कीजिए, वहां से घात लगा के शिकार कीजिए, चिकन डिनर बनने के चांसेस वहां ज्यादा अच्छे हैं। टिप नंबर 5, गोली पड़े तो भाग लो। भैया गोली पड़े तो भाग लो, वो भी टेढ़े मेढ़े, आड़े तिरछे और कूद कूद के। दीवार, चट्टान या पेड़ जैसा कोई भी सॉलिड कवर ढूंढो और वहां छुप जाओ। घनघोर फायरिंग में घास में छुपने की कोशिश करोगे तो भैया पक्का मरोगे, इसीलिए गोली पड़े तो भाग लो। और वैसे भी 200 मीटर के बाद स्कोप में घास विजिबल नहीं रहती है। आपको लगेगा कि आप लंबी लंबी घास में छुपे हुए हो, पर दूर बैठा स्नाइपर आपको बड़े आराम से देख सकेगा और आराम से आपका हेडशॉट ले लेगा। तो मेरे भाई, जब सर्कल छोटा हो तब तो घास में छुपना फायदेमंद है, बाकी के वक्त पबजी के गेम में घास चढ़ना गधों का काम है। टिप नंबर 6, हेलमेट लगा के चलो। पबजी में चिकन डिनर खाना है तो हेलमेट जरूरी है। तो जब भी सप्लाई, क्रेट्स या एयर ड्रॉप में सामान ढूंढें, लेवल 3 के हेलमेट पर नजर जरूर रखें। लेवल 3 हेलमेट बड़े काम का होता है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना। किल के बाद अगर आपको लूट में थोड़ा बहुत डैमेज लेवल 3 हेलमेट भी मिल जाए तो उसे पहन लें। लेवल 3 हेलमेट स्नाइपर के हेडशॉट से बचाने में माहिर होता है। टिप नंबर 7, छुपन छुपाई। पबजी के शिकारी बनना है तो छुप के शिकार करो, और छुपने के लिए झाड़ियां बड़े काम की होती हैं। झाड़ियां भले ही गोलियां ना रोक पाएं, पर अगर आप झाड़ी में छुपे हैं तो दुश्मन आपको आसानी से नहीं देख पाएंगे। और अगर दुश्मन आपको देख नहीं सकता तो एडवांटेज हमेशा आपके साथ है। और वैसे भी छुपकर, घात लगाकर वार करने का मजा ही कुछ और है। गोरिल्ला वॉरफेयर बेबी। इरैंगल, मीरामार और वाइकेंडी मैप्स में आपको बहुत झाड़ियां मिलेंगी, और वाइकेंडी की झाड़ियां तो सबसे ज्यादा घनी है, यानी छुपने के लिए सबसे बेस्ट। टिप नंबर 8, मैं निकला गड्डी लेके। एक जगह से दूसरी जगह फटाफट जाना है तो मेरे भाई गड्डी की जरूरत तो पड़ेगी। दूसरों से पहले एयर ड्रॉप लूटनी है तो भी गड्डी की जरूरत पड़ेगी। ब्लू जोन से बच के सेफ जोन पहुंचना है तो भैया गड्डी की जरूरत तो पड़ेगी। और पीछे पड़ गए हैं ढेरों ज़ॉम्बीज तो भी भैया गड्डी की जरूरत तो पड़ेगी। शोले वाली बाइक से स्नो मोबाइल तक और गो कार्टिंग वाली बग्गी से आर्मर्ड कार तक, पबजी के मैप्स में आपको ढेरों गाड़ियां मिलेंगी। बाइक्स, स्नोमोबाइल्स, बग्गी काफी फास्ट होती हैं पर कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करती। वहीं जीप्स, कार्स इनके मुकाबले थोड़ी धीमी होती हैं पर पूरी की पूरी टीम इनमें आ जाती है, प्लस ये थोड़ी बहुत फायरिंग भी झेल जाती हैं। पर पबजी में अगर आपको करना हो सरवाइव तो गेम के शुरुआती दौर में ही गड्डी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही मैप पर आखिरी 10-15 लोग बचें, उसी वक्त बंगला गाड़ी का मुंह त्याग देना चाहिए, क्योंकि मैप पर इंजन का शोर साफ नजर आता है और दूर बैठा आपका दुश्मन आपकी लोकेशन ताड़ जाएगा और आपके ऊपर कर देगा हमला। बाय द वे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट राइड कौन सी है। मुझे तो आर्मर्ड कार ज्यादा अच्छी लगती है। टिप नंबर 9, चूज राइट फैशन। थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है पर है सच। पबजी में आते सब नंगे हैं पर धीरे धीरे फैशन करना सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैप के हिसाब से अपना फैशन वार्डरोब सिलेक्ट करेंगे तो कई बार एडवांटेज आपके साथ हो सकती है। छुप के वार करने के लिए घिली सूट सबसे काम का होता है, पर घिली सूट आपको एयर ड्रॉप से ही मिल सकता है। पर अगर आप चाहें तो अपने आसपास के टेरेन के हिसाब से कपड़े पहन के या लूट कर आप अपने आसपास के माहौल में घुल मिल सकते हैं। ब्राइट शेड्स के कपड़े हमेशा अवॉइड करें क्योंकि ये दूर से ही नंगी आंखों से नजर आ जाएंगे। इरैंगल मैप के लिए ग्रीन शेड या डार्क शेड्स पहनें। मीरामार के डेजर्ट टेरेन के हिसाब से लाइट ब्राउन रंग के कपड़े सबसे बेहतर रहेंगे। सैनहॉक के लिए ग्रीन कलर और वाइकेंडी के बर्फीले माहौल के लिए सफेद रंग के कपड़े आपके आसपास के टेरेन में घुलने मिलने में आपको मदद करेंगे। हालांकि स्नाइपर्स आपको कैसे भी देख ही लेंगे, पर फिर भी इस ट्रिक से कई बार नंगी आंखों से आपको ट्रैक करना एनवायरनमेंट में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। टिप नंबर 10, पेशेंस इज द की। ढेर सारी किल्स करना और विनर विनर चिकन डिनर होने में जमीन आसमान का फर्क है। पबजी में एग्रेसिव रहने से ज्यादा
पेशेंट रहना ज्यादा जरूरी है, खास करके गेम के फाइनल स्टेजेस में, जब मैप पर एक छोटे से सर्कल के अंदर 8-10 लोग ही बचे हों। अब इस सिचुएशन में दिल से ज्यादा दिमाग से खेलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप मान के चलिए कि मैप में आखिरी में बचे 8-10 लोग सब के सब मंझे हुए खिलाड़ी होंगे। इनमें से कुछ तो घिली सूट पहनकर घात लगाए शिकार करने के लिए तैयार होंगे। वहीं पर कुछ एक प्लेयर्स के पास AWM जैसी स्नाइपर राइफल होगी जो जबरदस्त घातक होगी और जिसका एक ही वार आपका गेम ओवर करने के लिए काफी होगा। तो ऐसे में सरवाइव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन, इंतजार कीजिए, घात लगा के बैठिए, बाकियों को लड़ने दीजिए। आप गोली तभी चलाइए जब आपको क्लियर शॉट मिल रहा है, क्योंकि आपका एक मिस्ड शॉट आपकी पोजीशन सभी बचे हुए प्लेयर्स को बता देगा और आपका दी एंड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे भाई, शिकार नहीं शिकारी बनिए, सरवाइव किए तभी तो चिकन डिनर बनाइएगा। पहले ही टपक गए तो चिकन डिनर का घंटा खाइएगा। इसीलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, बहुत पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और ऐसा है कि ये वीडियो जो है ना अपने पूरे स्क्वाड के साथ शेयर करो, बिकॉज PUBG का मजा सबके साथ मिल बांट कर खेलने में ही तो है।